नमस्कार, जीके बेड़ा पार चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हिस्ट्री का पार्ट 3 हम लोग पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखते हैं पहला प्रश्न। आज़ादी के पहले टाटा कंपनी की लंबी हड़ताल कब हुई? तो इसका आंसर है 1928। 1928 में टाटा कंपनी की लंबी हड़ताल होती है। कितना दिन के लिए? 3 माह 12 दिन। 12 दिन का सबसे लंबी हड़ताल। ये हड़ताल को समाप्त कौन करवाते हैं? सुभाष चंद्र बोस। इससे पहले जानते हैं कि ये हड़ताल क्यों किया गया था। इसमें मजदूरों का कुछ मांग था, 13 सूत्रीय मांग था, जिसको पूरा करने के लिए ही हड़ताल किया गया था। इसका सबसे पहला हड़ताल टाटा कंपनी के बारे में एक बार जान लेते हैं। टाटा कंपनी जो है इसका स्थापना 1907 ईस्वी में होता है। प्रोडक्शन 1911 से शुरू होता है और ये कंपनी टाटा कंपनी 1916 ईस्वी में टाटा कंपनी को अनुमान से अधिक लाभ हुआ, लेकिन मजदूरों के वेतन में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं किया गया। सरमुख समुदाय का आर्थिक संतुलन बिगड़ने लगा और परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि 24 फरवरी 1920 को मजदूरों ने हड़ताल कर दिया। उस समय मजदूरों की मासिक वेतन था 13 रुपये। उस समय मजदूरों का मासिक वेतन कितना था? 13 रुपये था। हड़ताल करने के बाद एक पश्चिम बंगाल के एक बहुत प्रसिद्ध नेता थे, व्योमकेश चक्रवर्ती, जिन्होंने कहा मजदूरों के लिए एक एसोसिएशन तैयार कीजिए और उसी के अनुसार बोनस दिया जाएगा। तो इसके लिए 5 मार्च 1920 डेट याद रखिएगा। 5 मार्च 1920 को जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन नामक मजदूर संगठन की स्थापना की गई। इस संगठन का नाम क्या था? जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन। पहला अध्यक्ष किसे बनाया गया? पहला अध्यक्ष एस.एन. हलधर को बनाया गया। एस.एन. हलधर जो 1920 से 1922 तक रहे। 1922 में ये पद छोड़ने के बाद, अध्यक्ष के पद छोड़ने के बाद फिर से एक बार हड़ताल होता है। 1922 से लेके 1928 तक कौन आते हैं? सेकंड। इसके बाद जो आते हैं C.F. एंड्रयूज ये इंग्लैंड के एक पादरी थे और शिक्षक भी थे, एक समाज सुधारक भी थे। इसलिए 1922 से लेके 28 तक इन्होंने जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे और 1928 में इनकी अध्यक्षता छोड़ने के बाद फिर से एक बार हड़ताल होता है। ये सबसे लंबी हड़ताल 3 माह 12 दिन तक चलता है, जिसके बाद सुभाष चंद्र बोस आते हैं। सुभाष चंद्र बोस कब आते हैं? सुभाष चंद्र बोस 18 अगस्त को जमशेदपुर पहुंचते हैं और 20 अगस्त को इन्हें अध्यक्ष बनाया जाता है। किसका अध्यक्छ? जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन का अध्यक्ष। इसके बाद इन्होंने ही मजदूर हड़ताल को, जो हड़ताल है उसको तोड़वाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बारह अक्टूबर 1931 को किनके नेतृत्व में हजारीबाग के केशव हॉल में सभा हुई? उत्तर दीजिए। ये श्री कृष्ण सिंह की। 12 अक्टूबर 1931 ईस्वी को श्री कृष्ण के नेतृत्व में हजारीबाग के केशव हॉल में सभा हुई। इस समय चतरा के खादी मेला के आयोजन को लेकर सरकार और कांग्रेसियों के मध्य झड़पें हुई। इसमें राज बल्लभ सिंह
सहित कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। ठीक है। 600 संथालों को डुमरी की जनसभा में बजरंग साहब, वल्लभ सहाय और सरस्वती देवी ने संबोधित किया। इसी समय हजारीबाग की ओर से प्रांतीय कांग्रेस समिति के लिए राम नारायण सिंह, कृष्ण वल्लभ सहाय और राधा गोविंद प्रसाद को सदस्य चुना गया। याद रखिएगा नाम किनका किनका बोले, राम नारायण सिंह, दूसरा कृष्ण वल्लभ सहाय और तीसरा राधा गोविंद को सदस्य चुना गया। नेक्स्ट देखते हैं, रामगढ़ अधिवेशन सभा स्थल का क्या नाम रखा गया? क्या नाम रखा गया? मजहर नगर। मजहर नगर क्या रखा गया था? रामगढ़ अधिवेशन सभा के स्थल, जिस सभा में अधिवेशन होना था उसका नाम था मजहरगढ़। कौन सा अधिवेशन? 53वां अधिवेशन। अध्यक्ष कौन? अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद। और इसका जो मुख्य प्रवेश द्वार था, मुख्य प्रवेश द्वार किसके नाम पे रखा गया था? बिरसा मुंडा के नाम पे मुख्य प्रवेश द्वार रखा गया था। मात्र एक प्रस्ताव यहाँ से पारित हुआ, वो कौन सा प्रस्ताव था? सत्याग्रह। रामगढ़ अधिवेशन से मात्र एक प्रस्ताव पारित हुआ, कौन सा प्रस्ताव? सत्याग्रह। इसका अनुमोदन जे बी कृपलानी ने अनुमोदित किया था, आचार्य जे बी कृपलानी ने। और इस अधिवेशन के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। इसी अधिवेशन में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना होता है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इसी अधिवेशन में होता है। और एक और पार्टी की स्थापना होता है जिसको हम लोग रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी बोलते हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना होता है। कौन करता है? एम एन राय ने करता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन कहाँ हुआ? 53वां अधिवेशन रामगढ़ में हुआ। अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद। स्थल का नाम था मजहर नगर। मुख्य प्रवेश द्वार क्या था? बिरसा मुंडा। एकमात्र प्रस्ताव पारित हुआ था सत्याग्रह, जिसका अनुमोदन आचार्य जे बी कृपलानी ने किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना यहीं पे होता है। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की भी स्थापना होता है, जिसकी संस्थापक कौन? एम एन रॉय। नेक्स्ट देखते हैं। रामगढ़ अधिवेशन में किसके द्वारा सत्याग्रह का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया? तो अभी बोले जे बी कृपलानी ने सत्याग्रह को अनुमोदित किया। 53वां अधिवेशन था रामगढ़ वाला। रामगढ़ का कौन सा अधिवेशन? 53वां अधिवेशन। अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना होता है। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना होता है। स्थल क्या नाम था? मजहर नगर। याद रखिएगा, जहाँ पे हुआ था मजहर नगर। स्थल का नाम था। मुख्य प्रवेश द्वार बिरसा मुंडा के नाम पे था। बिरसा मुंडा के नाम पे मुख्य प्रवेश द्वार था। ठीक है। सत्याग्रह मात्र एक प्रस्ताव पारित हुआ था, जे बी कृपलानी जी ने किए थे। नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड के किस शहर में 17 अगस्त 1942 ईस्वी को एक विशाल जुलूस निकाला गया था? तो ये है रांची। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ 8 अगस्त, याद रखिएगा, 8 अगस्त 1942 को शुरू किए थे। 8 अगस्त 1942 को मुंबई से किया। रांची शहर में 17 अगस्त 1942 को एक विशाल जुलूस निकाला गया। सेना का प्रयोग
इस जुलूस को तितर बितर करने के लिए किया गया। रांची जिला कांग्रेस समिति के कोषाध्यक्ष कौन थे? शिव नारायण मोदी को गिरफ्तार कर लिया गया। शिव नारायण मोदी रांची के कोषाध्यक्ष थे। नेक्स्ट देखते हैं, रामगढ़ अधिवेशन स्थल के मुख्य प्रवेश द्वार के नामकरण किसके नाम पर किया गया था? तो ये पहले बता दिए, बिरसा मुंडा के नाम पे किया गया था। रामगढ़ अधिवेशन के मुख्य प्रवेश द्वार बिरसा मुंडा। रामगढ़ अधिवेशन कैवां अधिवेशन? 53वां अधिवेशन, याद रखिएगा। अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद। स्थल का नाम मजहर नगर, मजहर नगर। मात्र एक प्रस्ताव पारित हुआ था, उसका नाम था सत्याग्रह। JB कृपलानी ने इसे अनुमोदित किए थे। डेमोक्रेटिक फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना यहीं पे होता है। नेक्स्ट देखते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई? तो 1940 में की गई। कहाँ पे की गई है? रामगढ़ अधिवेशन में किया गया। रामगढ़ अधिवेशन। स्थल का नाम मजहर नगर। प्रवेश द्वार बिरसा मुंडा। एक सत्याग्रह मात्र पारित हुआ। मात्र एक प्रस्ताव पारित हुआ, कौन सा? सत्याग्रह। सत्याग्रह सत्याग्रह जिन्होंने JP कृपलानी ने अनुमोदित किया। नेक्स्ट देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग की नेतृत्व कौन कर रहा था? उत्तर बताइए। इसका उत्तर है श्रीमती सरस्वती देवी। हजारीबाग में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व श्रीमती सरस्वती देवी ने किया। यहाँ की उग्र जनता ने यूरोपियन क्लब, डाकघर, उपायुक्त की अदालत आदि में तोड़फोड़ की। नेक्स्ट देखते हैं, किनके नेतृत्व में संथाल परगना में महिलाओं ने अंग्रेजों के नमक कानून को चुनौती दी? श्रीमती सैलबाला राय। श्रीमती सैलबाला राय। महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह आरंभ किया, तो झारखंड की महिलाएं भी इससे अपने को अलग नहीं रख सकी। श्रीमती सैलबाला राय के नेतृत्व में संथाल परगना में महिलाओं ने अंग्रेजों के नमक कानून को चुनौती दी। नेक्स्ट देखते हैं, तो दोस्तों ये इतिहास का पार्ट 3 था। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।